संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर दे। बार का व्रत करती हैं, जरा हाथ उठाना। बहुत सारी हैं, रखो रखो, रखिए। आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी, कई जीजियां ऐसी होंगी जो कई सालों से हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हों जो कुंवारी अवस्था में भी अपने मायके में भी व्रत करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरी जीजियां, मेरे कुछ जीजा, उन कुछ बेटियां कुछ ऐसे हों जिनको व्रत करते करते 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। सोमवार का व्रत चल रहा है उनका, चल रहा है। कई बार पति भी कह देते, परिवार के लोग कह देते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, तुम्हारे अंदर इतना बल, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो तुम इतना ये सोमवार का व्रत इतने समय से कर रहे हो, इतना बल कैसे आ जाता है, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? तो कई बार माताएं कह देती हैं कि ये हमारी शक्ति नहीं है, हम तो जिस शिव जी की आराधना कर रहे, शंभु शंभु, हम जिस देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, ये वही शिव शक्ति प्रदान करता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रश्न आया, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करना थी, बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करना था और चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से श्रवण करने के लिए बैठी थी। तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा श्रवण करने कहा, पूछा तुमरुका जी के पास में जब माता पार्वती जी ने भेजा, जब माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब कहा, और पार्वती जी ने जब कहा कि अगर तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, शंभु 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 शंभु, जब तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो? और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए, हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देवादिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर, घुमाकर, लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा, हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देगा। और मैंने तेरे जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही। जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है।
शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो, कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार। नाम स्मरण रखना, तुम रुकेश्वर महादेव का, फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी, डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध, भरोसा। और बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर कर, भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, उस कार्य में सफलता जरूर है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा हमारे बीच में बाला साहब ठाकरे जी महाराज, जिनकी गर्जना सिंह की गर्जना की तरह, जिन्होंने पूरे, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर गौ माता को राजमाता के रूप में पूजित किया जाता हो, पर महाराष्ट्र सरकार में आप अपनी। और जब तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन करना प्रारंभ किया तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि आप भगवान देवादिदेव महादेव के पास में भले आप बचपन में ना जा पाए, जवानी में ना जा पाए, अधेड़ी में ना जा पाए, पर बुढ़ापे में शिव की आराधना साधना बहुत जरूरी है। शिव की आराधना बहुत बहुत शिव की साधना बहुत जरूरी है। एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग है। एक पिता के 2 पुत्र थे।
देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के दो पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिव पुराण का ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की, होटल की, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना याद नहीं है पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया। बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसको उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देखकर 3 मित्र बने और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते 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 एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा। बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जो बेटा गया था शहर में, वो थोड़े ही दिन में पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, कुछ नहीं बचा, कोई संपदा नहीं, पूरी की पूरी बर्बादी उसकी हो गई। आखिरी में वो अकेला पड़ गया। जो मित्र बने थे, ताली मित्र प्रशंसा करने वाले, थाली मित्र खिलाने वाले, प्याली मित्र मय खाने में ले जाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाने वाले, ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए। कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव जाऊंगा पिताजी धक्का मारकर निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा? फिर भी एक बात प्रयास करता हूं कि गांव जाता हूं। मित्र के पास गया, पहले गया अपने मित्र ताली मित्र के पास। अरे यार तू तो मेरा साथ देता था, मेरे को बस गांव जाने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए ना दिए। फिर गया थाली मित्र के पास में, जो होटल में बैठकर साथ में खाता था, उससे कहा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मुझे गांव जाना है। उसने भी नहीं दिया। प्याली मित्र में नहीं दिया। तब अकेला पैदल 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 अपने गांव पर जा रहा, पैदल पैदल। और जब गया देखा पिताजी खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे। देखा
काम करते करते पिताजी का ध्यान गया अपने बेटे पर, और बेटे पर जो ध्यान गया तो पिताजी ने बाहें फैला ली, और जैसे ही बाहें फैलाई बेटा दौड़ कर गया और पिता के गले लग गया। पिता के जैसे ही गले लगा तो बेटा रोकर, धड़क कर रोकर कहता है, पिताजी मैंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा मेरे दोस्तों ने खा लिया, सब कुछ मैं बर्बाद हो गया, सारे पैसे को मैंने गलत जगह पर लगा दिया, और तो भी आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। पिताजी ने कहा, बेटा धन चले गया कोई बात नहीं, संपदा चली गई कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे पास में आ गया ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरे नजदीक में है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर खड़ा है, और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, बाहें फैलाकर खड़ा है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट की घड़ी हो, बहुत दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो, मेरा बाबा तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा, अपने हृदय से लगाना। वो लगा और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध उससे रखो, संबंध उस परमात्मा से रखो जो साथ देने वाला है। कितना सुंदर बात आई है, शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जब माता पार्वती जी के विवाह का समय आया, माँ जगतजननी जगदम्बा स्वयं देव माँ पार्वती का जब विवाह का समय आता है तो माता मैनावती उनको समझाती है, क्यों विवाह कर रही हो, वो भी शिव से। ना तो शंकर भगवान का कोई घर है, ना शिव जी का कोई महल है, ना शंकर भगवान का कोई गाड़ी है, ना शंकर भगवान का कोई बंगला है, ना उनके पास में आभूषण है। उनके पास आभूषण भी है तो सर पे और कानों में बिच्छू है, गले में विष पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा धरा है, कुछ है ही नहीं उनके पास, और तुम विवाह करना चाहती हो वो विश्व से। समझाया, पार्वती जी मानी, मां मेरे भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं है माना, पर उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। माना धन नहीं उसके पास में, माना वैभव नहीं उसके पास में, माना संपदा नहीं उसके पास में, माना गाड़ी बंगले नहीं उसके पास में, माना सत्ता नहीं उसके पास में, पर मेरे शंकर भगवान के पास में काल तो उसी ने अपने काबू में कर रखा है। काल तो है ना उसके पास, उसने काल को तो अपने हाथ में, अपने काबू में कर रखा है ना, उसने काल को तो अपने काबू में रखा है। बहुत है मां, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जीजियों, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। आपकी घड़ी खराब हो जाए, सुधरवाने के लिए कपड़े की दुकान पर जाओगे, किराने की दुकान पर जाओगे, फ्रिज की दुकान पर जाओगे, या घड़ी की दुकान पर जाओगे? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। घड़ी की दुकान। और अगर घड़ी खराब हो गई और उसको लेके तुम कपड़े की दुकान पर चले जाओ और कपड़े वाले से कहो कि मेरी ये घड़ी खराब हो गई है,
इसको सही कर दीजिए, तो कपड़े वाला बोलेगा मेरे यहाँ घड़ी सही नहीं होती है। फिर घड़ी को लेकर आप अगर किराने की दुकान पर पहुंच गए और किराने वाले से कहा कि मेरी घड़ी सही कर दो, तो किराना वाला घड़ी सही नहीं करेगा। पर घड़ी को लेकर आपको घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा और घड़ी वाला कहेगा भैया इसको कम से कम 5 दिन या 7 दिन मेरे पास पटकना पड़ेगा, 7 दिन में इस घड़ी को मैं सही कर दूंगा और ये घड़ी सही तरह से चलना प्रारंभ हो जाएगी। बस यही शिव पुराण कहती है, घड़ी बेकार हो तो घड़ी वाले के पास जाइए। उसी तरह घड़ी बनाने वाला कौन है, समय बनाने वाला कौन है, समय चलाने वाला कौन है, समय की गणना करने वाला कौन है? केवल एक, जिसका नाम काल अधिपति महाकाल कहते हैं। काल अधिपति, काल मतलब समय, जो समय को बनाया जिसने, घड़ी को बनाया जिसने, चक्र को बनाया जिसने, जिसने समय चक्र घड़ी का निर्माण करा है। अगर घड़ी बेकार हो, तुम्हारा समय बेकार चल रहा हो, तुम्हारी तकलीफों का समय चल रहा हो, तो इधर उधर कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ। जाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी घड़ी संवरना सुधरना प्रारंभ। घड़ी वाले ने कहा 5 दिन लगेंगे घड़ी सुधारने में। मीरा भाई अंदर में कथा कितने दिन की है? जम के तो बोलो, 5 दिन। घड़ी सुधारने में कितने दिन लग रहे हैं? 5। आप 5 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हो, तो ये भी निश्चित है कि तुम्हारी भी जो घड़ी गड़बड़ हुई थी, जो समय गलत चल रहा था, मेरा काल अधिपति उस समय को श्रेष्ठ जरूर करे, उस समय को श्रेष्ठ। वाई वो संभालेगा। एक भरोसा, केवल एक विश्वास, एक दृढ़ता। और जिस दिन आपने अपने भगवान देवादिदेव महादेव पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। हार हार